हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने योगा का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया है और मैं अभी डिप्लोमा कर रही हूँ। तो मैंने अभी ये सोचा कि मैं जो कुछ भी बेस्ट सीख रही हूँ योगा में, वो मैं आप सबसे शेयर करूँ, और जहाँ मुझ में कमियाँ हों प्लीज़ तुम लोग कमेंट करके बता देना कि क्या क्या है। तो मैंने फाउंडेशन कोर्स कर लिया है, डिप्लोमा किया है। तो जैसे हमारे साथ हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा पेट साफ नहीं होता जब हम सुबह उठते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 आसन होते हैं। 3 आसनों में सबसे पहला होता है ताड़ासन। ताड़ासन ऊपर पिक्चर भी मैं लगा दूँगी, आप देख लेना। ऐसे करके और यूँ हाथ करके, फिर पैर को भी पास मिला के, फिर एड़ियाँ ऊपर करनी होती है, ठीक है? ताड़ासन हो गया। अब दूसरा है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन क्या होता है, ऐसे करके और फिर आपको राइट घूमना होता है। ये वाला हाथ पीठ पर जाएगा और ये वाला हाथ ऐसे शोल्डर पर जाता है। तो कटी चक्रासन ऐसे करना है, ठीक है? और ये चीज़ शोल्डर भी मूव होता है पीछे की तरफ, मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। उसके बाद तीसरा होता है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या होता है, आपको ऐसे करना होता है और फिर पहले राइट, इनहेल करते हुए राइट, एक्सहेल करते हुए आप, फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट, फिर एक्सहेल करते हुए आप, ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे करके यूं ऊपर ऐसे टाइट कर लेना है। तो अगर ये 3 आप सुबह उठते ही करते हैं, और वैसे भी बचपन में भी हम लोग सबसे पहले ऐसे करके अंगड़ाई लेते थे, तो वो बेस्ट बेस्ट से बेस्ट था। लेकिन आज हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 आसन ज़रूर इंक्लूड कर लो। मैंने फ़ोटो लगा दी है, आप देख लेना और फिर मुझे बताना क्या उससे आपके पेट में कोई अंतर आया? क्योंकि इसका फ़ोकस होता है डायग्नल प्रोसेस, डायग्नल में प्रेशर देना, ताकि मेरा पूरा पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और योगा का मतलब ये होता है, जो मेरे सर ने बहुत अच्छे से समझाया, कि योगा इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। हम अपने माइंड को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो योगा का मतलब यही होता है। तो अगर आप धीरे-धीरे अपनी बॉडी दिनचर्या में योगा को इंक्लूड करते हैं, तो उससे आप अपने माइंड को भी मैनेज करना सीख सकते हैं। और योग के 3 लक्ष्य भी होते हैं, या कह सकते हैं 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है संयम, दूसरा होता है समाधि, तीसरा होता है संयोग। संयम हेल्थ के लिए, हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और कोशिश करो वो लक्ष्य, वो नियम ना टूटे। ये होता है संयम, संकल्प होता है। समाधि क्या होता है, समाधि हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए एकाग्र होते हैं, समाधि मतलब होता है कंट्रोल स्टेट ऑफ माइंड। आप माइंड कंट्रोल स्टेट में आ जाता है। इससे क्या होता है, मन हमारा शांत होने लगता है, स्ट्रेस हमारा कम होने लगता है। और तीसरा स्टेप है संयोग। संयोग मतलब यूनियन, ये होता है हार्मनी के लिए। इसमें कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन होता है, मन, इंद्रिय और बुद्धि से हार्मनी बनाना होता है। तो योग का मतलब यही होता है, संयम, समाधि, संयोग। और जब ये तीनों चीज़ें करते हैं, तो आप बिल्कुल शांत होने लगते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, और आपको अपनी सोचने के थॉट पर भी काम करना है। जैसे मान लो, जैसे आपने ये सोचा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो आपको ये नहीं सोचना। मान लो आप चाय की जगह ग्रीन टी पीना चाहते हो, तो आप ये कहेंगे कि मैं ग्रीन टी पीऊँगा, मैं ये करूँगा। ये होगा पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोच रहे। लेकिन जब आप कहते हैं मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो ये नेगेटिव है। तो जो चीज़ आप बोलेंगे वही चीज़ होंगी। तो आप ऐसा बोलिए जो आपको करना हो। आप एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, डेली 5 मिनट उसमें लिखिए अपने थॉट के बारे में, जो आपने किया है। और अभी एक रिसर्च हुई है कि हमारी बॉडी के सेल भी हमारी बात सुनते हैं। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, हम उससे बात करते हैं ना, ऐसे आप अपनी बॉडी, आपकी बॉडी सेल भी सुनती है, तो आप उससे बात कर सकते हैं, तो वो आपकी बात सुनेगी। तो बस आज के लिए यही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। बाय।